Hello everyone. So this video is for all the lovely CMA intermediate students who are going to appear for their exams in this December 22 term. So yes guys, ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो ये है सारे टॉप रैंकर्स के फोटोग्राफ्स जो कि प्रीवियस टर्म्स में रैंक लाए थे एंड आई वांट यू कि आप लोगों का भी इसी तरह से MEPL की वेबसाइट के कवर पेज में फोटोज आए। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना यह है कि हमें जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है, जिसके लिए मैंने आपके लिए मास्टर प्लान स्ट्रेटेजी दिखाना है अभी। सो गाइस, लेट अस हैव अ लुक एट द 90 डेज मास्टर प्लान स्ट्रेटेजी। तो जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे होगे तो आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 90 डेज तो पक्का होगा। तो ये जो 90 डेज का मास्टर प्लान है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है आइए मैं आपको दिखा देती हूं। सो लेट अस गाइस लुक इनटू दिस 90 डेज मास्टर प्लान। और इस मास्टर प्लान को फॉलो करने के पहले आप ये इंश्योर करना कि अभी जो इसके पहले 10-15 दिन आपके हाथ में है उसमें आपको सारे ग्रुप 2 के जो रिमेनिंग ट्यूशंस है उसको कंप्लीट करके निपटा देना है। हाँ, एक दो सब्जेक्ट का जो अगर मान लो अगर आप GD PD वगैरह ले रखे हो या बैकअप्स वगैरह बाकी है तो वो सारे क्लासेस के बैकअप वगैरह आप या जो भी क्लासेस आपके बचे हैं वो इस रूटीन के संग भी आप कर सकते हो फॉलो। तो आइए देखते हैं मेरा 90 डेज का मास्टर प्लान क्या है दोस्तों। सो लेट अस हैव अ लुक। So I have divided it into a breakup of 8 days each. ठीक है, हर 8 दिन बाद आपको अपना प्लान्स को रिवाइज करना है एंड जो बेसिक स्ट्रेटेजी है वो ये रखना है कि एवरी डे यू नीड टू पिक अप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। हर दिन आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, आपको कम से कम मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, जिसमें से one should be theory and the other one should be practical. So let us have a look at the routine guys for the first 8 days. For the first 8 days from when? From the moment you are looking at this strategy. So वहां से पहला 8 दिन आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको उठाया है, प्लस उसके संग आपको लॉ करना है। लॉ थ्योरी पेपर वैसे लोग बोलते हैं बट आपको पता है कि मोहित सर ने इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के नजरिए से ही पढ़ाया है, तो ये भी कोई प्रैक्टिकल पेपर से कम नहीं है, लेकिन हाँ इसमें सम्स वगैरह उतने नहीं है जितने अकाउंट्स में है। तो पहला 8 दिन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस लॉ करना है। तो आप इंश्योर करो कि 70% सिलेबस में ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ का रिवीजन कंप्लीट हो जाए इस 8 डेज के पीरियड में। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट 8 to 16 डेज में आपको क्या करना है। 8th डे से लेकर 16 डेज, ठीक है, आपको करना है प्रैक्टिस कॉस्ट अकाउंटिंग विच इज अगेन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड ऑडिट अगेन। सो कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिट आपको करना है जबरदस्त तरीके से। ऑडिट जो है स्मॉल पोर्शन है, 50 मार्क्स का वेटेज आपको पता है, जैसा कि कॉस्ट अकाउंटेंट इज प्रैक्टिकल। तो ये दोनों सब्जेक्ट का मिक्सचर आपको फॉलो करना है। Now, after that, for the next 8 days, you have to pick up your DT. DT is huge and is practical. Plus, इसके संग इसीलिए मैंने लॉ का जो आपका रिमेनिंग पार्ट्स बचा हुआ है वो आप यहाँ कंप्लीट करोगे और इसके संग आप एथिक्स भी कंप्लीट कर लोगे। देन फॉर द नेक्स्ट 8 डेज, दैट इज फ्रॉम द 24th डे टू 32 डे, यानी कि 24 डेज तो वही हो गया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25th। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको कंप्लीट करना है जो कि ऑलरेडी आपने पहले 8 दिनों में किया था, प्लस इसके संग जो ऑडिट का टॉपिक बचा है वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो काफी टाइम मिल रहा है, आप देख लो आराम से आपका अकाउंट्स और ऑडिट और लॉ एथिक्स कंप्लीट हो जाना है यहाँ, और आप देखोगे बाय दिस टाइम आपका हाफ कॉस्ट अकाउंटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 8 डेज, नाउ यू नीड टू कंप्लीट योर डायरेक्ट टैक्स as well as SM which is a very small topic. SM ज्यादा huge chapters नहीं है, number of chapters are small, weightage is small, तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनफ टाइम दिया कि आप DT को टान लोगे यहाँ पे, और SM जो कि काफी छोटा सब्जेक्ट है वो आराम से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आइए बात करते हैं फिर नेक्स्ट 8 डेज की। वहां पे आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपने स्टार्ट किया था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो आपको स्टार्ट करना है, प्लस उसके संग आपको करना है IDT, ठीक है, जो कि थ्योरी है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अगेन प्रैक्टिकल। देन फॉर द नेक्स्ट 8 डेज यू हैव टू स्टार्ट विद कंपनी अकाउंट्स, यस, एंड अलोंग विद दैट यू हैव टू कंप्लीट योर IDT, ठीक है। फिर आप इस दौरान देखोगे कि अभी भी आपका जो OM सब्जेक्ट है वो अनटच्ड है, वो मैंने थोड़ा लास्ट में ही रखा है क्योंकि OM थोड़ा टेक्निकल है, वहां चीजों को रिटेन करना पड़ता है, हर एक स्टेप, हर एक चैप्टर का नया ही प्रोसेस और नए ही स्टेप्स है। तो लास्ट फिर उसके बाद 8 डेज में मैंने OM रखा है। OM प्लस आराम से यहाँ कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। OM इज अ मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, और कंपनी अकाउंट्स आपको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट 8 डेज में आप FM का सिलेबस आप देखोगे थोड़ा स्मॉल है बिकॉज इसमें 2 पेपर क्लब करके दिए हुए हैं, तो FM आप कंप्लीट करोगे 100%, प्लस IDT जो आप लेंदी कंसिडर किया जाता है, मैंने उसको 3 टाइप्स में 3 डेज में डिवाइड किया, आप देख रहे हो IDT। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द IDT, सो देयरफॉर यू गेट एनफ टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग योर FM। सो 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल इज माई एजेंडा। देन अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भी आपके पास 3 से 4 दिन बचे हैं,
जो कि मैं बोलूंगी आपके बेसिक एक्स्ट्रा बोनस पीरियड बचे हैं, जिसमें आप रिमेनिंग टॉपिक्स अगर कोई सब्जेक्ट का बच जाता है आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसमें आपको लग रहा है ये जो मैंने आपको रूटीन दिया, हो सकता है कि बीच में देयर आर सर्टेन कॉन्टिजेंसी विच वी कैन नॉट अवॉइड, कभी हमारा तबियत खराब हो जाता है या कभी हम बर्न आउट हो जाते हैं, तो वो जो टाइम आपने वहां मिस किया वो यहाँ पे उसको मेकअप कर सकते हो, ठीक है, इस 72 से 75 डेज पीरियड के दौरान। नाउ टाइम फॉर द लास्ट 15 डेज मास्टर प्लान। ये जो लास्ट 15 डेज है, एग्जाम्स के पहले का लास्ट 15 डेज है, जिसमें आपको पूरा का पूरा ग्रुप 1 वापस से रिवाइज करना है इन अ रिवर्स ऑर्डर। सो यस, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉस्ट। ऑलरेडी आपने कॉस्ट का रिवीजन कर चुका है, अभी आप इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट को करोगे। लगातार कॉस्टिंग में 3 डेज आप डिवोट करोगे, कॉस्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। डीटी में 4 डेज करोगे, फिर लॉ के लिए 2 दिन। मैम लॉ 2 दिन में कैसे रिवाइज करेंगे, डीटी 4 दिन में कैसे रिवाइज करेंगे? तो ये तो आपका आई थिंक 3rd लेयर ऑफ रिविजन हो रहा है। ऑलरेडी आपने पहली बार एक कर चुका है, दूसरी बार आप करोगे, तीसरी बार करोगे। सो बाय दिस टाइम यू आर गोइंग टू रियलाइज कि आपको टाइम काफी हद तक कम लगने वाला है। एंड द प्लस पॉइंट इज कि इतने कम समय में रिवीजन कैसे करना है, हमें इसका भी स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, बिकॉज एग्जाम्स के पहले हमें कम से कम ही समय मिलेगा। देन 1 week before your exams, you just need to practice accounts paper, which will be your paper number 1. All right. Now, let us have a look at the key points to remember. Always do 2 subjects, जैसा कि मैंने आपको बोला, 1 theory and 1 practical. So after every week, almost 7 to 8 days का मेरा strategy है. You should keep on rotating your subject, because unless you rotate, it will become very monotonous and boring. So keep on rotating your subjects, then only you will enjoy the flavor. ठीक है, you'll start enjoying revision. All right. Now let us talk about the time management strategy. So total, as you know, you have 24 hours in your hand. उसमें से आप 7 to 8 hours का sound sleep लो. That is must for your body. Otherwise, you're not going to, perform well. आपका efficiency is going to deteriorate. So 7 hours you can keep for your sleep. 2 hours for your refreshment. Refreshment in the sense you can enjoy your dinner at that time, lunch at that time, breakfast at that time. You can talk to your friends, you can explore social media. तो ये सब थोड़े बहुत चीज आप करो जिससे आपको refreshment मिले. Or you can go to any parks and all, whatever soothes you, whatever entertains you, do that in this 2 hours. इसके बावजूद भी आप देखोगे, apart from these 9 hours, still you have 15 productive hours, which is sufficient for you in a day to cover the routine which I have given you. All right. So guys, 15 productive hours को how you are going to distribute? So जैसा कि मैंने हर 8 days का ब्रेकअप दिया है, तो उस 8 days में पहला 5 days का अगर मैं बात करूं तो devote 9 to 10 hours for practical paper and 5 to 6 hours for theory. But after 5 days, when you have covered your enough of practical, switch off this. ठीक है, यानी now you are going to practice 5 to 6 hours practical and 9 to 10 hours of theory. So in this manner, you are going to accomplish your deadline. All right. इसके अलावा the most important thing which you should keep in your mind, do not forget to watch all those MEPL marathons, mission series which will be taken live in the YouTube channel. So yes guys, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, देखना, क्योंकि it is very much important. इसके अलावा do solve the MTP and the past year papers along with the time management strategy. यानी you have to solve the mock test paper along with setting of the time. अलार्म क्लॉक वगैरह रख के आप अपना पेपर वगैरह सॉल्व करोगे. ऑल राइट. इसके अलावा आई वुड गिव यू वन मोर सजेशन कि इट माइट हैपन कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर डिफिकल्ट एंड मे बी आपका उस पर ग्रिप अच्छा नहीं है, तो आप चेक करो स्कैनर खोलकर कि वो कितने मार्क्स का आता है. इन एवरी स्कैनर यू विल बी बेसिकली सीइंग कि हर एक चैप्टर का मार्क्स वेटेज दिया रहता है. तो अगर वो चैप्टर का मार्क्स वेटेज ज्यादा नहीं है, यू कैन ऑल्सो स्किप दैट चैप्टर. ठीक है, बिकॉज वी बिलीव इन स्मार्ट स्टडी एंड नॉट इन गधा खटनी. सो डू नॉट टेक स्ट्रेस गाइज. यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, फ्रेश लाइम वाटर, ठीक है, ग्लूकोन डी, जिससे आपका एनर्जी बॉडी का बना रहे. And you have to eat healthy. Avoid eating fried items during this time because your body needs a lot of fresh food so that you can, concentrate on your studies. And you have to be highly positive, guys. अगर पॉजिटिविटी नहीं रहेगा, आप मेहनत नहीं कर पाओगे. जितना भी आप हार्ड वर्किंग हो, उससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा काम रहना है, रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव रहना है. एंड यू शुड कीप ऑन एंजॉइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि आपने क्या पढ़ा था, उसमें भूल गए कि क्या हुआ, रिजल्ट कैसा होगा, बिकॉज ओवर दीज यू डोंट हैव एनी कंट्रोल. सो जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी. आगे पढ़ते जाओ विदाउट वरिंग अबाउट कि पीछे की चीजों को हम भूलते जा रहे हैं. दिस इज क्वाइट अ नॉर्मल साइन. जब इतना ह्यूमंगस सिलेबस आप कवर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पहले जो पढ़ा था वो हम लोग भूल गए, बट इट इज नॉट द फैक्ट. आप जब उस चीज को दोबारा देखोगे, आप देखोगे यार ये तो मुझे याद है. ठीक है, तो आप इस चीज का टेंशन बिल्कुल नहीं ले कि अगर हम लोग आगे पढ़ रहे हैं पीछे का भूल रहे हैं. दीज आर द क्वाइट नॉर्मल पॉजिटिव साइन फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट. सो यू हैव टू बी वेरी मच
फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव एंड सबसे पहले आप दिमाग में ये लेकर आ जाओ कि मुझे क्लियर करना ही है, आई एम गोइंग टू पास. एंड इफ यू हैव दैट thought in your mind, I am going to pass no matter whatever happens, I am going to give the exams, definitely you are going to crack out the results. All right, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा I will pass definitely, I will pass definitely, I am gonna pass definitely. तो ये जरूर आप लिखिएगा, इससे पॉजिटिविटी मिलता है. एंड यू नो भगवान सरस्वती जो है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि 24 आवर्स में एक टाइम आपके जुबा पर आकर बैठती है, तो क्या पता कि आपके जुबा पर आके बैठ गई हो और आप पास हो गई होगे डेफिनेटली. ठीक है, तो कभी भी अपने मुंह से ये मत निकालना यार आई एम गोइंग टू फेल, क्योंकि हो सकता है कि वो भी सच हो जाए अगर सरस्वती मां आकर बैठ जाए. सो बी पॉजिटिव, कीप ऑन सेइंग आई विल पास. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefit of this video, of this strategy, because you know sharing is loving and caring. तो जितना आप दूसरों को शेयर करोगे वीडियो, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा और आप उनका हेल्प करोगे. एंड ऑल्सो इंश्योर कि बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, मैक्सिमम जो है आपका टोटल 4 पेपर्स है ग्रुप 2 में, तो एटलीस्ट आप 3 पेपर को कंप्लीट कर लिए हो वॉचिंग द लेक्चर्स. ठीक है, और एक आप चाहे साइमल्टेनियसली इस रूटीन के संग भी फॉलो कर सकते हो. ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. Do subscribe our MEPL CMA exclusive channel. Do subscribe MEPL classes channel. Do subscribe Mohit Agarwal classes channel. And don't forget to press the bell icon. नहीं तो notification नहीं आएंगे. Because after a month or 2, we are going to start all the revision strategies. We are going to start all the missions, marathons, which will be streaming live on the YouTube channels. So all these multiple YouTube channels are there. Make sure you have subscribed them. You have hit the like button. You have just pressed the bell icon. Otherwise, you're not going to get the notification, guys. So come on, bug up yourself. आज से एकदम enthusiastic हो जाओ और एकदम जो है हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई करेंगे so that we definitely come out with flying colors and हमारा फोटो MEPL की वेबसाइट में आए. ठीक है, I want this little you know effort from you all guys कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करो so that you make the entire team of MEPL as well as your family as well as yourself proud. Okay, so take care guys, all the very best, bug up yourself and stay focused. Bye bye, take care.